40 गुणित अनंत परमेष्ठी की जय। बोले आचार्य गुरु 108 महंतु महाराज जी की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी पंचहरि परम तेसी शांति शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुंदर सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि हम सब के हृदय में वास करने वाले और मेरे शरीर के प्रत्येक रग रग में वास करने वाले आचार्य गुरु 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। गुरु 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, यहाँ प्रसंग चल रहा है भक्तंबर। ये भक्तंबर हमारे आपके लिए 48 पोथियों के साथ आया है। इस 48 पोथियों में एक एक पोथी अगर हम खोलते हैं और उसका वर्णन देखते हैं तो अपार अपार छिपा हुआ है। आप देखिए, एक एक रहस्य जानने के लिए एक एक श्लोक को जाने आप। भक्तंबर के 48 श्लोक हैं। 48 श्लोकों में संसार के संपूर्ण दुखों को एवं संसार के संपूर्ण प्रकार के सुखों की प्राप्ति का साधन बताया हुआ है। तो प्यारे बंधुओं, ऐसे भक्तंबर स्तोत्र की हम आराधना करते हैं और उसे हम श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ आज भक्तंबर का कौन से नंबर का श्लोक है? 45 नंबर का। 45 नंबर के श्लोक में हमारे आपके लिए क्या कहा हमारे मातु आचार्य महाराज ने? उद्भूते भीषण जलोधर भारी मुग्ना सोचाम दशा मुक्ता जीविता तत्पाद पंकज यो मृत दिग्धिया मर्त्या भवंती मकेरई तुल्य रूपा। यहाँ ये भक्तंबर स्तोत्र का 45 नंबर का श्लोक है। इस 45 नंबर के श्लोक की आप आराधना करें, इसकी साधना करें। इसके लिए आप अपने पल पल क्षण क्षण स्मरण करें तो आपके जीवन में रोग नहीं आएगा, जलोदर संबंधी रोग नहीं आएगा। जो रोग आपके जीवन में अगर आ जाए, किसी के जीवन में आ जाए, तो उसका जीवन बचना संभव नहीं है। लेकिन प्यारे बंधुओं, हमारे मातु आचार्य कहते हैं, मातु आचार्य महाराज कह रहे हैं, बड़े प्यार से प्रेम से कह रहे हैं, हम में भव्य आत्माओं को समझा के कह रहे हैं, अरे भव्य आत्माओं, उत्पन्न हुए भयंकर से भयंकर जलोदर के भार से पीड़ित, काय से पीड़ित? जलोदर। आप कुछ भी खाइए, पानी बन रहा है आपके शरीर का, आपके शरीर में खून नहीं बन रहा है, जलंधर रोग हो गया है और संपूर्ण जलीय शरीर अग्नि की दहाई के समान जल रहा है। कितनी पीड़ा होती है जलोदर रोग के व्यक्ति को, वह असहनीय पीड़ा होती है। ऐसे पीड़ा के भार से वह पीड़ित है और उस समय पर शोचनीय दशा है। शोचनीय दशा है। क्या दशा है? ऐसी रोग को प्राप्त कर लेने वाला व्यक्ति शायद है संभावना रहती कि अब ये बचने वाला नहीं है। कुछ समय का, कुछ दिन का, कुछ वर्ष का। डॉक्टर क्या बोलते हैं? संभावना 1 साल, संभावना 6 महीने, संभावना 1 महीने, संभावना 1 सप्ताह, संभावना 1 दिन 2 दिन। फिर धीरे धीरे आ जाती संभावना 1 घंटा। फिर धीरे धीरे कहते डॉक्टर कि बस पता नहीं किस पल ये समाप्त हो जाए। ऐसी अवस्था में जिस मनुष्य ने आपके चरण रूपी कमलों को पकड़ लिया है, आपके चरण रूपी कमल में जो अपने को अर्पित और समर्पित कर देता है, उसका ये जलंधर रोग जैसा भी पलायमान हो जाता है और उसका शरीर कैसा हो जाता है? कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। यह हमारे आचार्यों ने कहा है। हमारे मातु आचार्य महाराज कहते हैं, हे प्रभु, हे अनंत प्रभु, हे सर्वज्ञ प्रभु, हे ज्ञाता प्रभु,
हे दृष्टा प्रभु, आप कर्ता नहीं हैं, आप ज्ञाता हैं, दृष्टा हैं, आप अनंत गुणों के भंडार हैं, वो आपके लिए हैं। वे गुण के भंडार हमें प्राप्त होने वाले नहीं है, लेकिन आपके गुणों के भंडार की महिमा वो है। आपके गुणों के भंडार की महिमा वो है कि उसकी सुगंधि के माध्यम से, उसके प्रकाश के माध्यम से, उस महिमा के प्रभाव से जिस व्यक्ति को जलोदर रोग से पीड़ित है, जलोदर रोग उत्पन्न हो गया है, जलंधर रोग प्रवृत्त हो गया है, शरीर में नाना प्रकार का कोढ़ हो गया है, गल रहा है, सड़ रहा है शरीर, बदबू आ रही है, ऐसा वह जलंधर रोग, ऐसे रोग से पीड़ित व्यक्ति जिंदा रहने की उम्मीद नहीं करता है। वह पल पर क्षण क्षण विचार करता है कि इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। ऐसे रोग से पीड़ित व्यक्ति आज भी आप देख लीजिए, कभी कभी कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, उसे देखने जाते हैं। क्यों भैया सौरभ, आप जाते हो ना? हाँ जाते हैं। तो सामने वाला क्या कहता है, भैया बहुत दिन हो गए पीड़ा सहन करते करते, अब लगता है मर जाए तो अच्छा है। लेकिन ऐसे करने से मरता नहीं है, और सड़ सड़ के गल गल के दुखों को प्राप्त हो रहा है। मरने की भावना करने वाला व्यक्ति मरेगा, दुख प्राप्त कर करके मरेगा। लेकिन प्यारे बंधुओं, आपकी चरण रज के एक कण मात्र भी, ये मान लीजिए आप जिनेंद्र भगवान हैं। आज भगवान हमारे पास साक्षात नहीं है, अनंत प्रभु साक्षात नहीं है, लेकिन तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर है। तो कितना सुंदर होगा आपकी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा यहाँ नेमिगिरी में विराजमान है। आदिनाथ से लेकर 24 तीर्थंकर विराजमान हैं। श्री मंदिर आदि से लेकर 24 विद्यमान भी तीर्थंकर विराजमान हैं। यहाँ 30-24 ही विराजमान हैं। ऐसे अरहंत प्रभु की मूर्ति यहाँ विराजमान है। ऐसी मूर्ति का अभिषेक शांति धारा करके उसका एक बूंद मात्र भी गंधोदक अगर हमारे शरीर को प्राप्त हो जाता है, आप सभी ने सुना होगा, जाना होगा, जब श्रीपाल राजा को क्या हो गया, संपूर्ण शरीर में कोढ़ हो गया, गलित कोढ़ हो गया, बदबू सहित कोढ़ हो गया, और साथ में नगर के 700 व्यक्तियों को और कोढ़ हो गया। राजा ने, श्रीपाल के पिता ने 700 कोढ़ियों से श्रीपाल को देश निकाला, दे दिया जंगल में जाओ। जंगल में रह रहे हैं, वहाँ जंगल में रहते हुए वहाँ उनका पुण्य जाता है। वे श्रीपाल राजा की पत्नी कौन? श्रीपाल राजा की पत्नी कौन? मैना सुंदरी। उसकी साथ विवाह करने के लिए उनके पिता ने कहा कि तुम्हारा भाग्य, कि वो अपने भाग्य में विचार करती थी, जैसा मेरा भाग्य होगा वैसा वर मिलेगा। पिता ने दुष्ट से दुष्ट, खराब से खराब, गंदे से गंदा खोजा और राजा श्रीपाल से शादी कर दी, कोड़ी से श्रीपाल शादी कर दी। मैना सुंदरी ने ना के नहीं बोला, और मैना सुंदरी ने श्रीपाल से 700 कोड़ियों की बड़ी सेवा की, सब कुछ किया, और एक मुनिराज मिल जाते हैं, और उन मुनिराज के सामने वही ऐसा प्रसंग आ जाता है कि मुनिराज के मुख से सुनने को मिल जाता है कि अगर ऐसी बीमारी है, ऐसा कोढ़ आदि है, ऐसे जलंधर रोग आदि है, उसके लिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना करो।
जंगल में रहती हुई मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान किया और 8 दिन लगातार गंधोदक के शरीर पे छिड़क दिया। ठीक उसी प्रकार से नमो का यहाँ भक्तामृत का 45 नंबर का श्लोक है। रिद्धि मंत्र अरहंत प्रभु का गंधोदक लेकर अगर एक बूंद भी छिड़कने का मौका मिल जाए, एक बूंद गंधोदक शरीर के तन के ऊपर आ जाए तो वह जलंधर जैसा रोग है आपका एक चरण कण शरीर पर आ जाए तो सारा रोग समाप्त हो जाता और शरीर कैसा हो जाता है, निरोगी तो होता ही होता है, साथ ही साथ कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। ऐसे निरोगता को प्राप्त करने के लिए हमारे सोमसेन आचार्य महाराज आ जाते हैं। सोमसेन आचार्य महाराज यंत्रराज लाते हैं, वही यंत्रराज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यंत्रराज आप देखिए, इस यंत्रराज की आराधना करने के लिए इस यंत्रराज को आप सोने के, चांदी के, तांबे के, पीतल के, जस्ते के या कांसे के पत्र पर और नहीं तो भोज पत्र पर इसे यंत्रराज को अंकित करें और इसके उपरांत फिर इसकी आराधना करें और इसे प्रतिष्ठित कर, इसकी प्राण प्रतिष्ठा करें, इसकी शुद्धि करें और इसके बाद रिद्धि मंत्र और अर्घ्य आदि से इसकी साधना करें तो आपके लिए यंत्रराज आपके जीवन को सार्थक बना देगा। ये इस यंत्रराज में सबसे पहले चारों दिशाओं में वही क्या लिखा हुआ है, 45 नंबर का श्लोक लिखा हुआ है। उस श्लोक के लिए मैं राधा दीदी से कहूंगा कि राधा दीदी आप 45 नंबर के श्लोक का शुद्ध पवित्र मधुर कंठ से उच्चारण करें। उद्भूत भीषण जलोधर भार भोग्नाम सोचम दशामुपगताश्चित जीविताशा तत्पादि पंकज रजो मृत दिग्देहा मृत्या भवन्ति मकरे ध्वज तुल्य रूपा। देखिए कितना सुंदर आपने सुना ये श्लोक। इस श्लोक के साथ में इसमें क्या लिखा है, रिद्धि लिखी हुई है। रिद्धि क्या है, ओम ह्रीम अहम नमो अक्षीण महाशनम जिनोम जिनम नमः स्वाहा। मंत्रराज क्या है, ओम नमो भगवती क्षुद्र प्रशांतिकायिनी प्रयोग कई शांति कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम भगवती भय भीषण हराय नमः। इस प्रकार से ये मंत्रराज है और मंत्रराज के बाद आपको आराधना करनी है, विधान अनुष्ठान करना है, अर्घ्य चढ़ाना है तो वह आपके सामने ओम ह्रीम दायताप जलोदर निपादारी प्रयोग हराय क्लीम वियक्ष सहित हृदय शिवशौचिनेन्द्र नम जलादि अर्घ्यम निर्पामिते। इस प्रकार से रिद्धि मंत्र यंत्रराज आपके सामने है। इस यंत्रराज की आराधना करने के लिए, इस यंत्रराज की साधना करने के लिए आपको विचार करना है। क्या करना है, पीला वस्त्र, पीली माला और पीला आसन। इस प्रकार से आप पीला वस्त्र आदि प्राप्त करें। दक्षिणाभिमुख होकर बैठ करे, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ करे यंत्रराज आदि को स्थापित करें। उसकी उपरांत 10 माला प्रतिदिन, 10 माला प्रतिदिन 21 दिन तक, 48 दिन तक और नहीं तो सौरभ भैया 108 दिन तक इस रिद्धि मंत्र की आप प्रतिदिन शुद्धि पवित्र भावों के साथ, शुद्ध पवित्र विधि के साथ और शुद्ध पवित्र स्थान को देखकर शुद्ध पवित्र गुरुराज को खोज करे, गुरुराज के आदेश से, उनके निर्देश से, उनके संदेश से, उनके तत्वाधान में इस रिद्धि मंत्र की आराधना करें तो ये यंत्रराज मंत्रराज आपको सिद्ध हो जाएगा। फिर कहीं कोई बीमार व्यक्ति मिल जाता है, उस जिसको जलंधर रोग हुआ हो, भयंकर से भयंकर कुष्ठ आदि रोग हुआ हो, ऐसे कुष्ठ चरम रोग हुए हो, उसका रोग को निवारण करने के लिए
ये केवल मात्र रिद्धि मंत्र यंत्रराज का जल आदि आपके जीवन को कार्यकारी होगा। ऐसे कार्यकारी यंत्रराज को, ऐसे भक्तामर के रहस्य को जानने वाले अपने आप में विचार करते हैं, मैंने तो एक नहीं अनेकों बार अनुभव कर लिया, अपने ऊपर भी अनुभव किया है और दूसरों को बताकर भी अनुभव किया है। आज बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े कष्ट, जिसके लिए क्या कहूँ, कोरोना जैसी बीमारी हो जाती है, जिसके लिए कैंसर आदि रोग हो जाते हैं। ऐसे रोग व्यक्ति, ऐसे भगंदर रोग आदि जिनको हो जाता है, ऐसे रोगी व्यक्ति को अगर ये रिद्धि मंत्र और श्लोक बता दिया, उनने इसकी आराधना की है, हजारों व्यक्ति हैं और ऐसे हजारों व्यक्ति निरोग हुए हैं। और निरोग व्यक्ति उत्तम सुख निरोगी काया, ऐसे निरोगी काया को प्राप्त करने के लिए आप अवश्य ही 45 नंबर की रिद्धि मंत्र की आराधना करें और अपने जीवन को स्वच्छ पवित्र निरोग बना करें। आप निरंतर धर्म ध्यान करें, आप साधु संतों को आहार पानी दें, आप जिनेंद्र भगवान की पूजा आराधना करें। अगर रोगी होते तो रोगी रहेंगे तो आप न मुनिराज को आहार पानी दे पाओगे और न ही जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना कर पाओगे, न जिनेंद्र भगवान को स्पर्श कर पाओगे। इसलिए प्यारे बंधुओं, अगर कुछ अपना कल्याण करना है तो ये 45 नंबर के रिद्धि मंत्र को धारण करें, रिद्धि मंत्र की आराधना कर अपने जीवन को पावन पवित्र करें। बोले आदिनाथ भगवान की जय, बोले महंतों आचार्य महाराज की जय, बोले 40 गुरुते अनंत परमेश्वरी की जय, बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी वंशरी परमिति श्री संत शिरोमणि पंचवास के जल के त्यागी सुदंत सेने ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि ज्ञान वृद्धि आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। क्षेत्र नेमी गिरी पंडित परम पूज्य आचार्य गुरु 108 सागर जी महाराज की जय।